हेलो गाइस, मैं सोफिया पर्सनल टीचर से आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। क्लास 10th का ये हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, और इसको हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। सो अगर हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की, तो इसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक चल रहा है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम कई टाइप्स कंसिडर कर चुके हैं, जैसे कि एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन एंड फोटोकेमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पर हम अगले टाइप्स की तरफ प्रोसीड होते हैं। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में जो हमारा अगला टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो ये जैसे ही वर्ड आया कॉम्बिनेशन, तो आप लोगों के माइंड में एक चीज़ आ रही होगी, कॉम्बिनेशंस का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन होना। कॉम्बिनेशंस का मतलब होता है कंबाइन होना या फिर जुड़ना। कॉम्बिनेशन किसको हम बोलते हैं? या तो हम उसको कंबाइन होने को बोल सकते हैं या फिर उसको जुड़ने को हम बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का मतलब क्या होता है? जब भी हम दो एलिमेंट्स लेते हैं और उन दोनों एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं, आपस में जोड़ते हैं। सो उससे जो हमको मिलता है, जो प्रोडक्ट हमको मिलता है, ठीक है, क्लियर। दो एलिमेंट हमको लेना है और उन दोनों एलिमेंट्स को, दो एलिमेंट हमको लेना है, उन दोनों एलिमेंट्स को हमें क्या करना है? कंबाइन करना है। तो दो एलिमेंट्स हम यहाँ पर लेंगे और उन दोनों एलिमेंट्स को हम क्या कर रहे हैं? उन दोनों एलिमेंट्स को हम कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। उनके कॉम्बिनेशन से जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा, ठीक है, क्लियर है ना, वो रिएक्शन कहलाएगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। या तो आप दो एलिमेंट्स ले सकते हो, या आप एक एलिमेंट और एक कंपाउंड ले सकते हो। या तो दोनों एलिमेंट्स कंबाइन होंगे, या एक एलिमेंट और एक कंपाउंड कंबाइन होगा, या दो कंपाउंड कंबाइन होंगे। मतलब यहाँ पर बेसिकली क्या होगा? कॉम्बिनेशन होगा। वो लोग आपस में कंबाइन होंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट का ही फॉर्मेशन कर सकते हैं, बट उस केस में उसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अगर मैं डेफिनेशन बोलूँ तो क्या हो जाएगी? ठीक है, क्लियर। इन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, टू एलिमेंट्स, two elements or one element in one compound or one element and one compound, two elements or one element or one compound, ठीक है, और two compounds और two compounds combine to form product, ठीक है। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस तरह की रिएक्शन में क्या होता है? हम क्या लेते हैं? टू एलिमेंट्स को लेते हैं, वन एलिमेंट और वन कंपाउंड को लेते हैं, और टू कंपाउंड्स को लेते हैं और उसको आपस में क्या करवाते हैं? कंबाइन कराते हैं, जिससे हमें सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। सिंगल प्रोडक्ट हमको मिलेगा। सो ये रिएक्शन कहलाएगी हमारी कौन सी रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसमें एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, देखिए H2 + Cl2, तो ये बनेगा 2HCl। अब यहाँ पर ये भी एक एलिमेंट था और ये भी एक एलिमेंट था, दोनों आपस में क्या हुए? कंबाइन हुए, जिससे उन्होंने एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया। तो H2 + Cl2 क्या हो जाएगा? 2HCl हो जाएगा। तो दो एलिमेंट आपस में कंबाइन हो रहे थे और इन्होंने एक प्रोडक्ट का यहाँ पर क्या किया है? फॉर्मेशन किया है। सो दो एलिमेंट ने आपस में कॉम्बिनेशन किया और एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया। फिर 2CO + O2, तो ये बन जाएगा 2CO2, 2CO + O2, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2CO2। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन आपस में जुड़े, तो इन्होंने क्या बनाया? 2CO2 मतलब 2 कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन किया है। 2CO2 का इन्होंने क्या किया है? फॉर्मेशन किया है। फिर तीसरा हम ले लेते हैं, 2 कंपाउंड ले लेते हैं, उसका भी एग्जांपल बता देती हूँ। सो NH3 + HCl ये जुड़े, तो इन्होंने क्या बनाया?
NH4Cl बनाया। तो देख सकते हैं आप ये 3 रिएक्शन मैंने आपको बताई कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। इसमें देखिए फर्स्ट वाले में क्या था, यहाँ पर भी एलिमेंट था और यहाँ पर भी एलिमेंट था, तो 2 एलिमेंट आपस में देखिए कंबाइन हुए हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया है। यहाँ पर एक हमारा मॉलिक्यूल या कंपाउंड बोल सकते हैं वो है और दूसरा हमारा एलिमेंट है, ये दोनों आपस में जुड़े और एक इन्होंने भी सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया। और थर्ड केस में यहाँ पर हमने ले ली है अमोनिया और यहाँ पे ले लिया है हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये दोनों भी आपस में जुड़े और इन्होंने किसका फॉर्मेशन किया है, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन किया है। तो ये 3 प्रोसेस आपकी हो रही है और इन तीनों प्रोसेस में देखिए देख सकते हैं आप कि एक क्या बन रहा है, एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, फिर सेकेंडली हम बात करते हैं यहाँ पर डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। ठीक है, तो हम सेकेंडली बात कर रहे हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शंस की। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या हो जाएगी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो जाएगा, इन अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, कैसी रिएक्शन है ये, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। सो हम यहाँ पर लिखेंगे इन अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, कौन सी रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। सो यहाँ पर a single reactant, एक सिंगल रिएक्टेंट रहेगा। a single reactant decomposes, ठीक है, to give two or more प्रोडक्ट्स। ठीक है, सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की जस्ट अपोजिट रिएक्शन क्या हो गई, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन क्या होगी, इन अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, एक सिंगल रिएक्टेंट होगा और वो सिंगल रिएक्टेंट किस में डिकम्पोज हो रहा है, वो सिंगल रिएक्टेंट टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है और वो 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। जबकि फर्स्ट वाले केस में हमने क्या देखा था, फर्स्ट वाले केस में हमने देखा था कॉम्बिनेशन में कि 2 या 2 से ज़्यादा जो भी रिएक्टेंट्स थे वो आपस में कंबाइन हो रहे थे और क्या बना रहे थे, वो बना रहे थे आपका प्रोडक्ट। लेकिन सेकंड वाले केस में हमने क्या देखा है कि एक प्रोडक्ट है, एक सिंगल रिएक्टेंट है जो डिकम्पोज हो रहा है और 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। तो 2 टाइप्स आपके रहेंगे, पहला टाइप हो जाएगा कॉम्बिनेशन का और दूसरा टाइप हो जाएगा डिकम्पोजिशन का। अब यहाँ पर अगर हम टाइप्स देखें डिकम्पोजिशन रिएक्शन के, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स क्या होंगे, देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होगी जो किसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, जिसमें हीट की रिक्वायरमेंट रहेगी। सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें हीट क्या हो जाती है, हीट रिक्वायर्ड हो जाती है, हीट ज़रूरी हो जाती है। तो ऐसी रिएक्शन सबसे पहले तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसी हो रही है जिसको हम बोल रहे हैं थर्मोलिसिस भी बोलते हैं या थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन उसको हम कहते हैं। तो डिकम्पोजिशन के भी टाइप्स होते हैं, जैसे पहला टाइप्स हो जाएगा आपका थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन। सो थर्मो मतलब कि क्या होता है, हीट। ऐसी रिएक्शन जो हीट की प्रेजेंस में हो रही है उसको हम कहते हैं थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे मर्क्यूरस ऑक्साइड अगर हम लेते हैं सो वो कैसी प्रोसेस होती है, वो होती है आपकी थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, क्लियर। जो लाइट की प्रेजेंस में होता है जब डिकम्पोजिशन, जब लाइट की प्रेजेंस में होता है तो उसको हम बोलते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। ये सेकेंड टाइप हो जाएगा आपका फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, और थर्ड हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन।
ठीक है। तो डिकम्पोजिशन 3 तरह से होता है, डिकम्पोजिशन 3 तरह से होता है। अगर डिकम्पोजिशन हीट की प्रेजेंस में हो रहा है, डिकम्पोजिशन के लिए हीट की रिक्वायरमेंट है, सो वहाँ पर उसको हम क्या बोलेंगे, थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन बोलेंगे। अगर वो लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं, क्योंकि वो लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है। और थर्ड केस हो जाएगा, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हो रहा है तो उसको हम फिर क्या बोलेंगे, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन के भी 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। सो लाइट की प्रेजेंस में थर्मोलिटिक, हीट की प्रेजेंस में थर्मोलिटिक, लाइट की प्रेजेंस में फोटोलिटिक, और अगर इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हो रहा है तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। अगर थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन की बात करते हैं तो मर्क्यूरस ऑक्साइड HgO का जो डिकम्पोजिशन होता है वो थर्मोलिटिक होता है। फोटोलिटिक में आप हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 का डिकम्पोजिशन पढ़ सकते हैं, वो फोटोलिटिक होता है। और इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में आप नॉर्मली वाटर को, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं सो वाटर के अंदर इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन होता है, तो वो आप पढ़ सकते हैं। सो ये 3 आपके टाइप्स हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। तो यहाँ पे हमने 2 रिएक्शन पढ़ी, देखिए, एक थी हमारी कॉम्बिनेशन और दूसरी रिएक्शन कैसी थी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट अलग अलग 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स के अंदर क्या होता है, कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और कुछ टॉपिक्स कराने वाली हूँ, तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं सो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करा रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।